नैनीताल की खूबसूरत वादियां और उसके बीच में शॉल ओढ़े ऋचा चड्ढा। जी हाँ, ऋचा चड्ढा ने ढेर सारी फिल्मों में काम किया है, लेकिन अब वो एक नई वेब सीरीज कैंडी में काम कर रही हैं, जहां पर वो बनी है पुलिस वाली। मुझे लगा था ये राज दुनिया के सामने लाना मेरी जिम्मेदारी है, but it doesn't matter anymore. क्योंकि इस शहर में जो दिखता है वो होता नहीं है। सबके अपने सीक्रेट्स हैं। मसान वापस आ चुका है। सच है कि इन घने पहाड़ों में एक हैवान रहता है। शूटिंग वूटिंग निपटाव कर शॉल वॉल पहनकर वो पहुंची इस लोकेशन पर और हमें कराया इस लोकेशन का टूर। नैनीताल में काफ़ी ठंड है, मैं ठिठुर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई गर्मी बढ़ा रहा है। द हॉट एंड सेंचुअस ऋचा चड्ढा जो परफॉर्मेंसेस सबकी गर्मी बढ़ाती है। एक के बाद एक लॉकडाउन में फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, लेकिन अब इनका एक नया वेब शो आ रहा है। तो ऋचा, एक बार फिर से आपने हमें नैनीताल में इन्वाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आई लव हैविंग यू, आई लव होस्टिंग यू। ज़रूर, बहुत अच्छा हुआ आप आए। आज इस बार ठंड का मज़ा लीजिए। का मज़ा लेने चाहता हूँ। ऋचा, हमें अपनी जो नैनीताल ऋचा के सामने है इस वक्त, जहाँ शूटिंग चल रही है बहुत कुछ, तो हमें घुमाएं, एक टूर दे। देखिए, ये जो है आज हमारे यहाँ पे कुछ एक्शन सीक्वेंसेस होने वाले हैं। दिस इज़ अ हेरिटेज प्रॉपर्टी कॉल्ड बलराम हाउस। ये एक यहाँ के राजा का एक घर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो अंदर आप जाएंगे तो अंग्रेज़ों के ज़माने का थोड़ा सा फर्नीचर, पेंट, वो सब है। ये उनकी एस्टेट है, तो अब हमने इसको टेक ओवर कर लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे खाने के टेंट, कपड़े के टेंट, वो सब वहाँ लगे हुए हैं। और बाकी हमारा क्रू तैयार कर रहा है वहाँ एक्शन सीक्वेंस के लिए। और आज यहाँ बारिश हुई है, यानी कि बारिश होने भी वाली है। आई वुड लाइक यू टू लुक एट द स्काई। बहुत अच्छे अच्छे बादल आज दिख रहे हैं आसमान में। और पहाड़ों में क्या होता है, जब बारिश होती है उसके अगले दिन स्नोफॉल के चांसेस होते हैं। तो होपफुली इफ़ यू आर हियर टुमारो यू विल गेट टू सी सम स्नो व्हिच विल बी ब्यूटीफुल। हम स्नोफॉल देखें, क्योंकि हमेशा मैंने कभी इतनी जगह ट्रैवल किया है पर कभी स्नो गिरते हुए नहीं देखी, तो आज शायद चमत्कार दिख जाए। कल आपको होपफुली, आज रात के 2 बजे यानी 2 AM का स्नोफॉल का फॉरकास्ट है। जब हम कोई प्रोजेक्ट शूट करते हैं, खासकर आप कलाकार जब जाते हैं कभी साउथ में, कभी नॉर्थ में, कभी इंडिया के बाहर, वो लोकेशंस बिल्कुल दिल में हमेशा बसी रहती हैं लाइफ भर के लिए। यू नो, वो दे बिकम लाइक स्पेशल। तो नैनीताल के ये जो लोकेशन, आपके शो कैंडी जो आपका नया वेब शो आ रहा है, कितनी स्पेशल है ये लोकेशन? मेरे लिए लोकेशन बहुत स्पेशल है। क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, मैंने बचपन में यहाँ बहुत टाइम बिताया नैनीताल में। दिल्ली से इट्स नॉट दैट फार, 6-7 घंटे से आ सकते हैं आप। ट्रेन भी ले सकते हैं, दिल्ली से शताब्दी चलती है काठ गोदाम तक। तो ये बहुत ख़ास जगह है। यहाँ नेचर का सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। एक दिन हम रात को ट्रैवल कर रहे थे, हमें लोमड़ी देखने को मिली। दिन में जा रहे थे तो हमें हिरण देखने को मिला। देयर लॉट्स ऑफ रेयर काइंड ऑफ बर्ड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था। आवाज़ आ रही होगी आपको, लंबी, आई डोंट नो देयर नेम्स, बट लंबी लंबी पूँछ वाली, और सुबह उनका पूरा कोरस चलता है। देखो, बारिश हो गई। और आपके पीछे जो पहाड़ है, एक पहाड़ है जो जिसमें ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना, वो रॉकी सरफेस है। वो कुछ 1829 में वहाँ लैंडस्लाइड हुआ था, वरना वो भी पूरा ग्रीन था। और अभी यहाँ थोड़ा सा ग्रीनरी कम हुई है क्योंकि अंदर का रॉक एक्सपोज हो गया है। बस बेसिकली आई लव बीइंग इन नेचर, और यहाँ बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें देखने के लिए। आई होप आपको आज थोड़ा आप टाइम निकाल के जाएं देखने। खासकर जो अंग्रेज़ों की एक टाइम पे कैपिटल हुआ करती थी नैनीताल, तो यहाँ पे लॉट ऑफ कॉलोनियल है, पूरी जगह एकदम कॉलोनियल, अंग्रेज़ों के उस गुजरे ब्रिटिश इंडिया की याद दिलाती है। तो कितना ब्रिटेन का फील यहाँ पर है? ब्रिटेन का फील देखिए, यहाँ जो आपको इसमें यहाँ के खाने, म्यूज़िक में भी थोड़ा थोड़ा उनका असर दिखेगा। देहरादून की तरफ, आप कॉर्बेट की तरफ जाएं तो एक्चुअली जो वहाँ के लोकल्स हैं, दे वेयर सम काइंड ऑफ किल्ट, स्कॉटिश, और वो वैसे ही एक इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं जो स्कॉटिश पाइप्स की तरह साउंड करता है। तो ऑब्वियसली कल्चर तो कहीं ना कहीं मिक्स होता ही है। यहाँ पे जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं कॉलोनियल स्टाइल में बनी, उसमें से यहाँ का खास करके हाई कोर्ट बहुत स्पेशल है। और उत्तराखंड तो वैसे भी देवभूमि कहा जाता है यहाँ।
हर कुछ कदम पे मंदिर है. देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू सी. सो आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम इवन दो इट्स वेरी कोल्ड. और चूंकि सब जानते हैं रिचा वेजिटेरियन है, तो क्या वेजिटेरियन खाना यहाँ पर किस तरह का मिल रहा है, किस तरह आप खाना खा रही हैं? मैं खा रही हूँ दाल चावल, और यहाँ का लोकल जो खाना है वो है मंडवे की रोटी, विच इज़ एक्चुअली लाइक रागी की रोटी. वो ब्राउन कलर की होती है, और उसके साथ आलू के गुटके, विच इज़ आलू की खास मसाले वाले आलू टाइप की सब्ज़ी होती है, ड्राई. और यहाँ 2-3 टाइप की दाल होती है. गहत की दाल जो कि मिक्स दाल होती है, भट की दाल विच इज़ उसको बहुत पकाया होता है, डुबके, विच इज़ आई थिंक उनके अपने अपने वर्ड्स हैं. डुबके मतलब बहुत उसको मसल के पीस करके बनाते हैं. तो लोकल्स आर वेरी फ्रेंडली. और मैं यहाँ लंबे लंबे वॉक्स और जॉग्स के लिए भी जाती हूँ पहाड़ों में. और लोकल्स आपको बस देखते हैं, कोई छेड़ता नहीं है, कुछ नहीं. तो विमेन आई थिंक आर वेरी एम्पावर्ड हियर. काफ़ी घर के भी काम करती हैं, बाहर के भी काम करती हैं. वो मुझे बहुत सेफ़ जगह लगी है. काफ़ी प्रोग्रेसिव भी है. देखिए ना, वो सामने किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उन्होंने सोलर पैनल्स लगा रखे हैं इन्वायरमेंट को लेकर. और लोकल्स आप देखेंगे कभी भी गंद नहीं फैलाएंगे, कभी ऐसे मुझे अच्छी लगी यहाँ पर. पैकेट नहीं फेंकेंगे, कोई प्लास्टिक वाटर बॉटल्स नहीं आपको मिलेंगे. जो टूरिस्ट हैं वो ज़रूर गंदा कर देते हैं. बात करते हो कैंडी की, तो हम जिस वेब शो के शूट पर हम इस वक्त जो लोकेशन पर है, तो कैंडी नाम से ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चॉकलेट कैंडी या कुछ. तो क्या है कैंडी, और आपका किरदार जो है किस तरह का है? ये एक शो है जो कि पहली बार मेरा कोलैबोरेशन हो रहा है वूट के साथ, और आशीष शुक्ला जो डायरेक्टर हैं, पूरी टीम के साथ, रौनक रॉय के साथ भी. एक छोटा शहर, फिक्शनल शहर हमने दिखाया, उसका नाम है रुद्रकुंड. तो उस शहर में पहले, कभी बहुत पहले कोई मर्डर हुआ होता है. लोकल्स को लगता है कि यहाँ भूत है, पिशाच है, कोई मर्डर कर रहा है. मेरा कैरेक्टर है डीएसपी का, पुलिस प्ले कर रही हूँ मैं. तो जब वो इन्वेस्टिगेट करने लगती है, उसको भी थोड़ी सी चिढ़ होती है लोकल से कि कैसे भूत पिशाच वाली सुपरस्टिशन की बातें कर रहे हैं. और निकलता है कि देयर इज़ अ ड्रग रैकेट एंड द ड्रग इज़ कैंडी. कैंडी जो है एक एडिक्टिव सब्सटेंस है. कोई तो है इस शहर में जो चुपचाप ये ड्रग चला रहा है, और बोर्डिंग स्कूल के बच्चों में ये ड्रग बांट रहा है, जिससे कि क्राइम बढ़ रहा है, सेक्सुअल क्राइम भी बढ़ रहा है. और मेरा कैरेक्टर काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि इतना सारा क्राइम चल रहा था और मुझे पता भी नहीं चला. फिर वो इन्वेस्टिगेट करती है, और अंत में आपको पता चलेगा कि भूत वाकई था, कि साइकोलॉजिकल हॉरर है, कि कोई थ्रिलर है. बट ओवरऑल वेरी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट, क्योंकि आई एम वेरी पिकी अबाउट वर्किंग इन द OTT स्पेस. दिस इज़ माई फर्स्ट शो आफ्टर इनसाइड एज. तो आई एम रियली एंजॉयिंग माई सेल्फ. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट. रिचा चड्ढा का मेरा फेवरेट कैरेक्टर है बोली पंजाबन का, समवेयर आई थिंक दैट कैरेक्टर इज सो ब्यूटीफुली डन बाय रिचा. तो वहाँ वो क्रिमिनल बनी थी, लेकिन अब पुलिस वाली. जी बिल्कुल, पुलिस वाली. अब इसके बाद मैं एक्चुअली भोली का एक कैरेक्टर प्ले करने जाऊंगी, वापस से फुकरे 3 की टीम के साथ यूनाइट करूंगी. बट फ़िलहाल तो मुझे रत्ना प्ले करने में बहुत मज़ा आ रहा है. एक दिन जस्ट एज एन एक्सरसाइज, शूटिंग के बाद मैं पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के थोड़ी देर के लिए बाहर खड़ी हो गई थी. तो मैं देख रही थी कि कैसे लोग जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया, मुझे देख के अपनी बाइक टर्न कर करके जा रहे थे. लोग थोड़ा चुपचाप चल रहे थे मेरे आसपास. तो वो बोलते हैं ना, वर्दी का एक वट होता है. सो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सी. वर्दी की बात चली है, तो एक आपकी पर्सनालिटी बहुत ही टावरिंग रही है, पर आई थिंक फर्स्ट टाइम आई थिंक यू आर प्लेइंग अ कॉप. या आई एम प्लेइंग अ कॉप फॉर द फर्स्ट टाइम. यू आर राइट. ये मेरे असली फ़ैन है लगता है. क्योंकि मैंने रिचा मतलब एक रोल्स तो बहुत सारे करती है, बट आई थिंक ये हिस्टोरिकल ये होगा कि पहली बार वर्दी, तो वर्दी पहनते एक जिम्मेदारी का एहसास होता है. तो जब व्हेन यू गेट इन कॉस्ट्यूम, सो व्हाट यू ऑटोमेटिकली स्टांस चेंजेस. एक थोड़ी सी मुझे एक बात और है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, या तो कॉप को दिखाते हैं बहुत करप्ट, या कॉप को दिखाते हैं सिंघम लेवल का ऑनेस्ट. तो मुझे लगता है रियलिटी कहीं ना कहीं ग्रे होती है. उनका पे स्केल जो होता है, उनके ऊपर किस तरह के पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, लोकल कलेक्टर, एसपी, इन सब का क्या रोल होता है, वो सब देखते देखते आई थिंक आई एम डूइंग माई बेस्ट टू ह्यूमनाइज दिस कैरेक्टर ऑफ रत्ना. और वर्दी पहन के ज़रूर एक जिम्मेदारी आती है. इनफैक्ट मेरे कैरेक्टर की एक लाइन भी है कि वर्दी की जिम्मेदारी अब मैं बेहतर समझ रही हूँ. जब वो अपने काम को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेने लगती है, जब उसको लगता है कि वाकई कोई प्रॉब्लम है, बच्चों के मर्डर क्यों हो रहे हैं, एंड शी पुट्स हर सेल्फ ऑल्सो इन डेंजर, यू नो. सो रियली इंटरेस्टिंग पार्ट. अभी देखिए एक्शन शुरू हुआ है वहाँ पे. याद आया कि आप स्टंट करती हुई नजर आएंगी. जी बिल्कुल.
क्रिमिनल्स के पीछे भागते हुए, बंदूक चलाते हुए, गोली मारते हुए सब करते हुए नज़र आऊँगी। अभी हमने थोड़ा सा एक्शन शूट भी किया है, बाकी काफ़ी सारा एक्शन बाकी है जो हम रातों को शूट करने वाले हैं। आई डोंट नो हाउ आई डू इट बिकॉज इट्स सो कोल्ड। But you enjoy winters or summers? आई एंजॉय विंटर, ऑफ कोर्स आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो बहुत समय बाद ये मेरा कॉलेज का कोट है और ये मेरे कॉलेज के गम बूट्स हैं जो कुछ मैंने 10-12 साल बाद यहाँ शूटिंग के लिए निकाले। सो या इट्स ग्रेट। बॉम्बे में डू यू थिंक विंटर्स एक बड़ी कमी है उस शहर में कि विंटर्स एंजॉय नहीं कर पाते, जैकेट पहनने को तरसते हैं? क्यूट लोग हैं बेचारे, 16 डिग्री में मंकी कैप लगा लेते हैं, बहुत क्यूट लगता है मुझे। पंखा वंखा बंद कर देते हैं, कांपने लगते हैं 16 डिग्री तो नैनीताल में गर्मी मानी जाएगी जी। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि रिचा इज हैविंग अ गुड टाइम हियर। हैविंग अ ग्रेट टाइम। इनफैक्ट अगर आज मौसम थोड़ा साथ देता तो मैं आपको लेके जाती स्ट्रीट फूड कहाँ है, मैं आपको अभी रिकमेंडेशंस दे सकती हूँ कहाँ कहाँ आप लोग जाके खा सकते थोड़ा हमें नैनीताल के बारे में। माल रोड पे जाएंगे तो एक HDFC बैंक के सामने एक दिल्ली चाट कॉर्नर है, वहाँ वहाँ बेस दिल्ली तो यहाँ आप दिल्ली का देखो चाट फेमस है, आलू की चाट और बेसन का चीला और क्या था टिक्की और मलाई चाप वगैरह मिलेंगे। देयर इज़ अ रेस्टोरेंट कॉल्ड जूबीज़ किचन वहाँ पे, और कॉन्टिनेंटल खाना भी मिल जाएगा और बाकी प्रॉपर पंजाबी ढाबे टाइप का खाना वो एम्बेसी रेस्टोरेंट है। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं वो जो 50-60 साल से चल रही हैं और यहाँ का स्ट्रीट फूड भी बहुत अच्छा है। मोमोज तो यू विल गेट ऑन एवरी कॉर्नर एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी चीप, वेरी वार्म, वेरी स्पाइसी। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको चिकन और पता नहीं 2-3 और वैरायटीज़ मिलती है ना, वैसे हर जगह आपको हर छोटी दुकान में आपको चाय और मैगी मिल जाएगी। हाँ बोला मैंने मैगी और चाय और फ्रेंच फ्राइज ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच हमें नैनीताल की इतनी सारी ट्रिविया बताने के लिए, ठंड का एहसास कराने के लिए और प्रकृति की इस हवा को महसूस करने के लिए जो शायद हम लोग बॉम्बे में रह के शायद नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, जितना हो सके यहाँ एंजॉय करिए विंटर। आप बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आए, शायद आपको ब्यूटीफुल स्नोफॉल देखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर कैंडी एंड एज वेल एज फुकरी 2 जिसके बाद फुकरी 3 के बाद जा रही है। एंड ऑल्सो मैं बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन में आई थिंक रिचा वाज द ओनली एक्ट्रेस बैक टू बैक थिएटर में रिलीज हुई है। जी थिएटर में रिलीज़ हुई है, पहले शकीला फिर मैडम चीफ मिनिस्टर। हालांकि हमें पता था थिएटर्स में कोई जाएगा नहीं, वो हमने प्रोड्यूसर के हाथ में होता है रिलीज़ करना, तो बट वी आर वेटिंग फॉर द बिग OTT releases of these films. Madam CM to should be on the OTT next month only. So yeah. So we're rocking 2021 for you, I think. Thank you, same to you. I hope it's better for everyone. पिछला साल काफ़ी मनहूस और बेकार था ये वाला बेहतर रहे। Thank you so much, Richa. Pleasure to talk to you. Thank you. ये विंटेज बिल्डिंग है, हेरिटेज, पुराना फर्नीचर, पुराना आर्ट वर्क, सॉलिड वुड। ये किसी राजा का था है ना? वो अपना कराने के लिए बुला रहे हैं ना, आइए आपको कुछ और। ये यहाँ के राजा हैं शायद, है ना? ये यहाँ के राजा हैं। ये कैंची धाम में इनका बहुत बड़ा आश्रम है, नीम करोरी बाबा। A lot of people believe in him, including Julia Roberts and Mark Zuckerberg. वहाँ पे उनकी पोशाकें आपको देखने को मिलेंगी, the costumes of the kings. So we are very lucky in getting beautiful locations to shoot. बहादुर सिंह, दिग्विजय सिंह, member of Viceroy's Council. Skins and all are there. This rig is amazing, yeah?